हेलो गाइस, आज हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। हमने एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक अपलोड कर दिया है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है पाषाण काल। पाषाण काल में भी 3 कालों को पढ़ लिया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक। उसके बाद का सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या था कि इसकी जो लिपि थी, ठीक है, वो तो लिखी जा सकती थी, लेकिन पढ़ी नहीं गई अभी तक इसमें। चलिए आइए देखते हैं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के ही बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही सैंधो सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे ही, और इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सैंधो सभ्यता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, और इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये आया है, जैसे इसके सभी नाम दे दिए जाएंगे। इसमें ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य नाम कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य नाम या सबसे प्रमुख नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। देखिए इसका मतलब ये इस सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, ये मानी जाती है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय माना जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय काल माना जाता है, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर इसको ज्ञात किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही यह सबसे पहली नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहलाती है। सबसे पहली नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहलाती है। इसके समय में जब ये सभ्यता प्रचलन में आई तो उस समय तो बहुत सारी सभ्यताएं देखने को मिलती है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, लेकिन बाकी सभी सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं थी। ये एकमात्र शहरी और नगरीय सभ्यता थी सबसे पहली। अगर बात करें, जैसे एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सबसे पहली नगरीय या शहरी सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कांसा धातु जो था, कांसे का मतलब की खोज इसी का सिंधु सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, हमने जब नवपाषाण काल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो नवपाषाण काल के उत्तर काल में, मतलब नवपाषाण काल के खत्म होते होते आया था ताम्रकाल। तो ताम्रकाल मतलब कि तांबे का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, तांबे का आविष्कार। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता में इसमें भी बहुत कई धातुओं को खोजा गया, लेकिन अगर आ जाए कि लोहे का अवशेष, तो लोहे के अवशेष इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे धातु को नहीं देखा गया था। जैसे एग्जाम में आ जाए कि कौन सी धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, तो लोहा। ठीक है, चलिए आगे आइए, लेट्स लर्न, इसको लर्न करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसकी जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पता हो गया हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है वो हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। क्यों विश्व की पहली शहरी सभ्यता है? क्योंकि जो इस समय के समाज में जो बसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पे नगरीय व्यवस्था देखने को मिली। मतलब वहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, 4-5 कमरे थे, उसमें स्नानागार था और एक कुआं भी था और रसोई घर भी था, मतलब, और जो वहाँ पे सड़कें थी, चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और जो घर का दरवाज़ा था वो सड़कों की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलता था। मतलब ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली, इसलिए यह एक शहरी और नगरीय सभ्यता थी। शहरी या नगरीय चाहे जो कह लीजिए, ये पूरे विश्व की पहली शहरी या नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। एक थे चार्ल्स मैसन, आप लोगों को पता ही है कि 1826 में मतलब अंग्रेजों का सरकार था, अंग्रेज यहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिए थे।
तो 1826 में इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी। उनको कैसे पता चला? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ से जो है जो लोग थे वहाँ से जो पक्की ईंटें थी उसको उठा ले जाते थे, अपने घरों का निर्माण करते थे। तो चार्ल्स मैसन को मतलब ये पता तो चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था पहले, मतलब उसकी जानकारी उनको पता चल गया चार्ल्स मैसन को। लेकिन वो अंग्रेज थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या था कैसे था, लेकिन उनको पता चल गया, कुछ जानकारी उनको हो गई कि जो है यहाँ पे कुछ पहले बसा हुआ था ऐसा कुछ जो नगरीय सभ्यता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ की ईंटों को कुछ लोग उठा ले जाते थे, अपना घर और बनाते थे। ऐसे ही सन 1921 में क्या हुआ था? सन 1921 में उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। देखिए उस समय के सन 1921 की बात कर रहे हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ये तो एक अंग्रेज थे, तो ये खुदाई उदाई थोड़ी ना करेंगे। इन्होंने आदेश दिया, इन्होंने क्या किया? आदेश दिया दयाराम साहनी को कि मतलब यहाँ पे खुदाई करवाया जाए। तो दयाराम साहनी को ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। ठीक है, कब? इन्होंने ही खोज की, इसीलिए कहा जाता है दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब खोज की? 1921 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और अगर कहा जाए कि उस समय के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक तो कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। 1921 में अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, सर जॉन मार्शल के समय में। आगे, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के जो समाज था, मतलब इस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब कि वहाँ पे जो पूजा होती थी वो देवी की पूजा होती थी। ठीक है, अब ये तो नहीं पता चला कि कौन सी देवी की पूजा होती थी, लेकिन देवी की पूजा होती थी। और जो सिंधु सभ्यता के समाज था उस समय जो मोहरें थी उस पर भी देवी के चित्र अंकित थे। ठीक है, इसलिए जो सिंधु सभ्यता के समाज था उसका स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। आगे देख लेते हैं। इस सभ्यता, यहाँ पे सभ्यता है, इस सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। इस सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। आप लोगों को पता है ना कि पहले का समाज कैसे था? पहले का समाज मतलब कर्म पर आधारित था कि जिसके पास ज़्यादा विवेक या बुद्धि हो उसे विद्वान वर्ग में रखा जाएगा। ऐसे नहीं था कि मतलब कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, ऐसे थोड़ी ना था। ठीक है, और योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये 4 वर्गों में ये सिंधु घाटी सभ्यता का समाज विभक्त था। आगे देख लेते हैं। जो इनका भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। मतलब आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि पूरा पाषाण काल में क्या था? शिकार करके या खाना बदोश थे, ऐसे जीवन यापन करते थे, उनका जीवन अस्थिर था। लेकिन नवपाषाण आते आते वो खेती करने लगे, कृषि करने लगे, तो उनका जीवन स्थिर हो गया और विधिवत पशुपालन भी करने लगे। ठीक है, तो शाकाहारी, विधिवत पशुपालन और खेती से, और अगर हम बात करें शिकार से तो मांसाहारी। तो सिंधु सभ्यता में क्या था? ऐसे ही हम लोग गेस कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी ना 1921 में। खोजकर्ता दयाराम साहनी, खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। ठीक है, और यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे, जो रावी नदी के तट पर स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था और RH-37 कब्रिस्तान मिले थे। फिर से देख लेते हैं। श्रमिक आवास मिले थे,
अन्नागार मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था और RS-37 कब्रिस्तान मिले थे। इसकी एक ट्रिक वही है कि जो श्रमिक होते हैं या मजदूर होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी कमाने खाने में ही गुजर जाती है और वो मर जाते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं। ये ट्रिक है, आप लोग मतलब गलत अर्थ ना लगाइएगा। तो जैसे श्रमिक आवास, श्रमिक है तो उनका एक आवास होगा, घर होगा, श्रमिक आवास मिला था। अन्नागार मिला था, अन्नागार जहाँ पे वो अपना अन्न उन्न रखेंगे, खाना का भोजन जहाँ इकट्ठा करके रखेंगे, अन्नागार मिलेगा। लकड़ी का ताबूत, मरने के बाद उनको ताबूत में दफना दिया जाएगा। RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है, ये यहाँ से मिले थे हड़प्पा से। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। मोहनजोदड़ो 1922 में, जैसे हड़प्पा की खोज कब हुई थी 1921 में, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी सभ्यता का उत्खनन राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी मोहनजोदड़ो से: पुरोहित आवास, अन्नागार, आदि शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़क। आइए हम इसको थोड़ा बड़ा रूप में देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जो ऊपर पढ़ लिए हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं अब तक। मोहनजोदड़ो 1922 में, इसकी सभ्यता का उत्खनन मतलब किसने इसकी खोज करता मोहनजोदड़ो के? राखालदास बनर्जी। 1922 में, वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से जो वस्तुएं मिली थी: पुरोहित आवास, अन्नागार, आदि शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। और देख लेते हैं घर में कुआं, और एक मुख्य सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर, चौड़ी सड़क मिली थी। कहाँ से ये मिली थी? मोहनजोदड़ो से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। और अगर और एक पॉइंट है, सबसे विशाल स्नानागार मिला है। सबसे क्या लगा है? विशाल स्नानागार, याद रखिएगा इसको, विशाल स्नानागार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे पुरोहित, वहाँ पे क्या था? हड़प्पा में श्रमिक आवास और मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास। मान लीजिए कोई पंडित है, पुरोहित है, ठीक है। मोहन भगवान कृष्ण का एक अन्य नाम है मोहन मुरारी तो जो मोहनजोदड़ो है पुरोहित आवास, पुरोहित रहेंगे, और ठीक है, और उनका एक आवास रहेगा, पुरोहित आवास हो गया। उनके पास भी अन्नागार होगा, खाएंगे पिएंगे, अन्नागार हो गया। विशाल स्नानागार हो गया, नहाएंगे खूब बड़े स्नानागार में। उसके बाद जो है वो घर में कुआं है, वहाँ से पानी लेंगे। आदि शिव की मूर्ति है, शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए। ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं। और सबसे चौड़ी सड़क, उसी से आएंगे जाएंगे। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, भगवान शंकर, नटराज भी कहते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनी थी जो। अब कांस्य युगीन सभ्यता, इसका अन्य नाम है ही कांस्य युगीन सभ्यता, तो कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है।